नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में जिसका नाम है पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10वीं का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसको बोलते हैं कार्बन और उसके यौगिक। कुछ लोगों का कहना है कि ये इतना कठिन चैप्टर है कि पूरे साइंस इसी पे है। हमें नहीं लगता। चलिए अभी बहुत ही आसानी से समझते हैं। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो होता है, अभी हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो इससे पहले चैप्टर 1, 2, 3 इसे आप केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप सबसे पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। 4th चैप्टर में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। एक भी कॉन्फ्यूजन यानी कि नोट कन्फ्यूजन आपके पास रहेगा। ठीक है, तो आइए बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझते हैं। ठीक है, कार्बन और उसके यौगिक के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें एक ही चीज़ समझना होगा कि कार्बन क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे उसके यौगिकों के बारे में। ठीक है, तो आइए, ये जो है मेरा वीडियो का पार्ट 1 होगा, क्योंकि चौथा चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा हम इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। और अध्याय 4 है और कार्बन और उसके यौगिक, इसका जो है चैप्टर का नाम है। और आप जिस चैनल पर अभी वीडियो देख रहे हैं उसका नाम है पब्लिक कोचिंग सेंटर। तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। बहुत ही फास्ट चैप्टर को आज मैं इजी करने जाना चाह रहा हूँ। तो पहला नंबर जो कार्बन है, पहले हमको इसे समझना है कि कार्बन वाकई में क्या होता है। तो कार्बन एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। कैसे जानेंगे क्या धातु है? तो सबसे पहले आपको धातु एवं अधातु वाले वीडियो को देखना पड़ेगा, तभी आप मतलब समझ सकते हैं कि कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, तो यहाँ समझिएगा, कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक क्या होता है, सी। ठीक है, कैपिटल सी होगा, जिस प्रतीक क्या है, सी। एक और इसका जो परमाणु संख्या है, उसका नंबर जो होता है, परमाणु संख्या, एटम नंबर 6 होता है। अभी आगे समझते हैं। इसके बाद, इस स्टेप के बाद, कार्बन अधातु है जिसका प्रतीक सी है। दूसरा, सर्वोत्तमुखी तत्व कार्बन। ठीक है, पूरे भूपटल पर, यानी कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है उस पर क्या है कि खनिज है। पहला नंबर खनिज के रूप में 0.02% पाया जाता है, वनली खनिज के रूप में। ओके, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने नाम सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वो पाया जाता है फ्रेंड्स 0.03%, यानी कि पूरे भूपटल पर जो हमारा कार्बन है वो खनिजों के रूप में 0.02% है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। समझ में आया? अगला स्टेप है हमारा, जो सभी सजीव, पौधे और जंतुओं का जो शरीर होता है, यानी कि सभी जो सजीव हैं, पौधा हो या जंतु हो, ठीक है, जो उनका शरीर होता है कार्बन यौगिकों का बना होता है। एक बार फिर से समझिएगा शुरू से अंत तक। कार्बन एक क्या है, अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है। पूरे कार्बन जो है पूरे भूपटल पर, यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत पर खनिज के रूप में 0.02% तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। अब यानी आगे देखिए, तीसरा जो मेरा पॉइंट है, अगला है सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बन और उसके यौगिकों का बना होता है। यानी कि जो हमारा शरीर है, अन्य पेड़ पौधों का शरीर है और अन्य जीव जंतुओं का शरीर है, बॉडी है, उनका क्या है, कार्बन के यौगिकों से ही निर्माण होता है। अब कुछ लोगों का कुछ कहेंगे कि जो शरीर का निर्माण होता है वो तो कोशिका होता है, कोशिका से शरीर का निर्माण होता है। नहीं, अगर उसे हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझें तो कार्बन और उसके यौगिक से बना हुआ है। अगर बायोलॉजी की भाषा में जाएं तो वो क्या से बना हुआ है, सेल्स यानी कि कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे समझेंगे। शरीर के बारे में उतना डिस्कशन नहीं किया गया है। इस चैप्टर में जो सबसे कठिन पॉइंट है, मैं सबसे पहले उन्हीं को ऊपर लाना चाहूँगा।
अगले पार्ट में, इसमें क्योंकि इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो अगला पीछे हम बताया था कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये कक्ष होता है एक KLMN, 4 कक्ष जो परमाणु होता है इस टाइप से, मान लीजिए ये परमाणु है तो इसको इस टाइप से कक्ष दिया जाता है KLMN। तो उस टाइप से जो इसका फर्स्ट कक्ष है K, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, विन्यास मतलब कि इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कर देना, और L कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा 2 और 4 होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन। अगला समझते हैं सहसंयोजी यौगिकों में, सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण के हम बारे में समझते हैं कि कार्बन का जो भौतिक गुण है लगभग सहसंयोजी अबंधों में, यौगिकों में, उसे हम समझते हैं। पहला है कि सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको समझते जाना है। पहला क्या दिया गया है फ्रेंड्स, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। हम यहाँ पे सहसंयोजी यौगिकों की बात कर रहे हैं, कार्बन के सहसंयोजी यौगिकों के बारे में। तो पहला इसका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, क्योंकि अब कम क्यों होता है, इनके बीच अंतर आणविक बल बहुत ही कम होता है। समझ में आया। उसके बाद दिया है दूसरा पॉइंट कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। अरे भाई, कार्बन अधातु है तो उससे बनने वाला यौगिक भी लगभग कुचालक कैटेगरी का ही आएगा, उसे समझते हैं। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते, यानी कि कोई भी कण कितनों रगड़िए कितनों कुछ कीजिए कभी भी आवेशित नहीं होते हैं, इसलिए ये विद्युत का कुचालक होते हैं। ओके, तो आइए अगला स्टेप समझते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम समझते हैं इसी में कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि जो कार्बन की प्रकृति है वो तो पीछे हम भौतिक गुण के बारे में समझे थे। अभी जो कार्बन का जो ये जो है प्रकृति है वो किस टाइप से होगा उसे हम पहले समझते हैं। देखिए, ये जो कार्बन पल है ना, कार्बन पूरे तत्वों में सबसे बदमाश तत्व है कार्बन। आप बात याद रखिएगा, जहां भी जाइएगा कार्बन, जहां भी जाइए हर समय कार्बन। यार कार्बन दिमाग खराब करके रखा है। आइए इसे भी समझते हैं। श्रृंखलन, सर्वतोमुखी प्रकृति में मुख्य रूप से हमें 2 चीजों को पढ़ना होता है, पहला श्रृंखलन और दूसरा चतुसंयोजकता, यानी कि 4 संयोजकता के बारे में। कार्बन की जो संयोजकता होता है वो 4 होता है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो श्रृंखलन क्या है, सबसे पहले यहाँ C एक लिख दीजिएगा, कोमा देके। C की जगह पर आप कार्बन भी लिख सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच, जो कार्बन है वो अपने ही परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। अब देखिए काकाई का कर दिया, यही तो कार्बन है। क्या क्या किया कि कार्बन जो है अपने ही परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर पहले क्या बनाया, लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाला यौगिक का निर्माण कर दिया। ये तो कार्बन है। आगे समझते हैं, निर्माण तो कर दिया। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि, त्रि, यानी कि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड तक का आबंध बना सकता है। कार्बन का जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या है कि अपने ही परमाणु के साथ सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण करता है। कार्बन के परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। मतलब कि उसी आबंध, एक बॉन्ड से एक बंध, द्विबंध, त्रिबंध का नाम आपने सुना होगा, उसी बंध से आपस में बंधा हुआ रहता है। ये कार्बन की प्रकृति है। किसमें, श्रृंखलन में। अब आते हैं दूसरा जो मेरा है चतुसंयोजकता, यानी कि चतु का अर्थ आप समझते हैं कि 4 होता है, और संयोजकता अभी आगे आपको समझ में आएगा। कौन चैप्टर में, 5वीं चैप्टर में।
इसलिए आप इसे हम यहाँ डिटेल नहीं करेंगे। समझिए कि जो संयोजकता होता है वो 4 होता है। तो कार्बन की परमाणु की संख्या क्या होती है, परमाणु की संयोजकता क्या होती है फ्रेंड्स, 4 होती है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु HCl यानी कि संयोजी परमाणु H और एक क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कैसे आबंध बनाएगा, ऑक्सीजन से बना सकता है, नाइट्रोजन से और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, तो चतुस्संयोजकता का कुछ भी नहीं है, बस एक लाइन में आप समझिए, जो कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है, जिसके कारण यही 4 संयोजकता के कारण कार्बन 4 अन्य परमाणु एक संयोजी परमाणु हाइड्रोजन क्लोरीन किस किस से आबंध बनाएगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद हम तुरंत आ गए। उसमें क्या करना है, कार्बन शुरू में बताया मैंने बहुत ही बदमाश तत्व है, इसके बारे में आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। आप हमसे ये शिकायत न करें कि ये जो चैप्टर है बहुत ही फास्ट चैप्टर है, यानी कि बहुत ही कठिन चैप्टर है। ये चैप्टर को आप जितना आसान बनाना चाहें उतना आसान बना सकते हैं, ये कुछ भी नहीं है। जिस टाइप से धातु अधातु केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था जितना सिंपल, उससे भी अगर इसे हम सिंपल बनाना चाहें तो बहुत ही सिंपल है। आप इस चैनल से बने रहिए और अगले पार्ट में हम समझेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वहां पे महायुद्ध होने वाला है दूसरे पार्ट वाले वीडियो में। तो इसमें हम समझे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बन के बारे में। तो वेट प्लीज सेकंड पार्ट, तब तक के लिए